छूट गई। छत्तीसगढ़ राज्य में एक परमानेंट वकील हमारे छत्तीसगढ़ यूनियन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 15,000 से 2,000 इसको गुना कर लो, कितने पैसे होता है देख लो, और उस पैसे से समझ जाओ कि काम चालू हो सकता है कि नहीं। आप बता चालू हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता पता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में डीजे को प्रतिबंधित किया गया है। डीजे का संचालन और परिवहन, अगर गाड़ियों में डीजे का परिवहन करते हैं तो वो ये तरीका है बात करने का व्यापारी से। हम क्रिमिनल है? क्रिमिनल है कि व्यापारी? जब पैसा रहेगा तो कितना अच्छा आपको लगेगा कि हालांकि। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। आप देख सकते हैं मेरे मंच में जो सभा चल रही है, ये सभा चल रही है डीजे वालों की। जैसा कि जानकारी आपको भी होगी कि छत्तीसगढ़ में डीजे को प्रतिबंधित किया गया है। डीजे का संचालन और परिवहन, अगर गाड़ियों में डीजे का परिवहन करते हैं तो वो पूर्णतः बैन है। और इस विषय को लेकर डीजे एसोसिएशन, डीजे यूनियन बड़ा आंदोलन कर रही है। छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा डीजे संचालक है, जिसमें आज यहाँ पर पूरे जिले भर के छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से लगभग 4,000 डीजे संचालक यहाँ पर आए हुए हैं। मंच पे इनकी बातें चल रही हैं, आगे की रचना बनाई जा रही है और इनका मानना अब ये है कि अब ये अपने आगे की लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट के माध्यम से। अब ये न्यायालय के माध्यम से लड़ेंगे, क्योंकि शासन के द्वारा इनको जो नोटिस थमाया गया है, जो प्रतिबंध लगाया गया है, वो ये बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है, इसीलिए ये प्रतिबंधित किया जा रहा है। फिलहाल चलिए सुनते हैं, इनसे बात करते हैं क्या कह रहे हैं डीजे संचालक अपनी बातों को लेकर। अभी कुछ देर पहले मंच पे बहुत गरज रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, हमारे साथ अपनी बातों को रखेंगे। अखिलेश जी, क्या है सारे विषय? विषय अभी तो फिलहाल आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, इससे सबसे पहले बात करूंगा। किसी भी नेता, मंत्री या जज या कोई भी किसी तरीके का काम होता है, जैसे कि लोग डीबी बताते हैं, आज यहाँ पे डीजे नहीं लगा हुआ। अगर आप कैमरे में स्पष्ट आपको दिखे तो आपके समक्ष डीजे यहाँ नहीं लगा हुआ है। एक सामान्य सी उद्बोधन सभा भी हम रखते हैं तो 100 डीबी की ये पार रहता है। हम लोग बात कर रहे हैं तो वो 65 और 100 के ऊपर जा रहा है, सॉरी 96 100 से ऊपर जा रहा है। भी बंद है, जैसा आप देख रहे हैं, बॉक्स से जब चलना चालू होगा तो 100 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डीबी वाला नियम तो गलत है, ये सुधार की आवश्यकता है। फिर भी छत्तीसगढ़ शासन अगर चाहे, क्योंकि आज दुर्ग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, विजय शर्मा जी और अरुण साव जी आए हुए हैं, उनकी भी एक सभा है, उसमें भी कुछ बॉक्स लगे हुए, कि संगीत का काम चल रहा है, वहां भी जा आप सेम चीज करेंगे ना, आपके देखेंगे तो वो क्राइटेरिया से बाहर जाएगा। तो चलिए, मतलब आपने एक बात कह दी कि जो डीबी का क्राइटेरिया है वो तो बिल्कुल गलत है, सरकार को उसमें संशोधन करना चाहिए। ये पहला विषय। दूसरा विषय गाड़ियों में बांधना देना चाहिए, क्योंकि कहीं भी ये इलीगल नहीं। हाँ, सरकार यह कर सकती है कि यातायात प्रभावित ना हो, हमारे और सरकार के बीच कोई ऐसी बैठक हो जाए, समझौता हो जाए, कि वो हमको बता दे कि आपके इस तरीके से करने की वजह से हमको यातायात में काफी दिक्कत होती है, तो आप अपने सेटअप के स्वरूप को कुछ इस तरीके से करो जैसे बाकी गाड़ियां गुजर जाती है वैसा गुजर। हाँ, मैं यह मान सकता हूं कि बहुत बड़े स्वरूपों वाले डीजे में बंधने वाले गाड़ियों से दिक्कत हो रही है यातायात में, लोगों को, एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार के साथ, सरकार हमसे बात करे और छोटे रूप में ही कम से कम काम करने की अनुमति दे, ये हो सकता है। तीसरी बात यह है कि 10 बजे के बाद जब भी डीजे बजता है तो कार्रवाई हमारे ऊपर ही होती है कि आप लोग बजा रहे थे। सरकार से निवेदन है कि जैसे कि आप इतनी बड़ी सभा में हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं या हो सकता है मेरे साथ 2-4 कर्मचारी हो, 1000-2000 लोग या 500 लोगों के बीच में भीड़ नहीं सकता जब तक वो अनुमति नहीं देंगे कि बंद करो। तो कार्यवाही अगर उनको करना ही है 10 बजे के बाद वाला, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आयोजक समिति के ऊपर, जिनके घर में आयोजन है, चाहे शादी का हो, बारात, तो उनके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि हम तो हर कोई चाहता है कि घर समय से सही समय चले जाए, काम हो जाए, कौन कार्रवाई कराना चाहेगा। तो ये प्रमुख 3 बातें हैं जिनके तहत हमको काम करने का मौका मिलना। सही बात है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आयोजन होता है तो परिवार वाले खुद प्रेशर करते हैं और बहुत समय लगाते हैं। तो अभी इन सब सारे आपके विषय हो गए, तो ये कानून, जो शासन जो है वो तो मान नहीं रहा है आपकी बातों को, तो अब क्या करेंगे? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून की भाषा समझती है हमारी सरकार, और कोर्ट कानून को कानून की भाषा समझ आता है, इसलिए हम कोर्ट ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम, हो सकता है संभवतः सोमवार को अपीयर हो जाएंगे। आप डीजे वाले जाने वाले हैं कानून की शरण में, नवरात्र आने वाले हैं, अब क्या, किस प्रकार से चला पाएंगे अपना काम? नवरात्र में अभी ऐसा है कि ये काम तो हम लोगों ने अपना खुद
बंद करके रखा हुआ है, इसलिए कि शासन का जो गाइडलाइन निकला हुआ है उसके अनुसार तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम किस बेस पर काम करें? काम करते हैं तो हमारे पर कार्रवाई होती है, हमारा सामान जब्त होता है, तो हम कैसे काम कर पाएंगे? तो इसलिए हमने अपना काम बंद करके रखा हुआ है कि भाई हम अगर कहीं पर भी, चाहे वो स्थायी कहीं काम करें या गाड़ियों में काम करें, हमारी गाड़ी तो जब्त हो जाएगी, रात 7 हो जाएगी। तो हम इतना महंगा सामान जो खरीद कर रखे हुए हैं लोन से, जो भी जितना भी महंगा सामान हमारे पास में है, उसको हम कैसे जब्ती करवाए बताइए? सही बात, सही बात। तो फाइनली आज एक आपको बड़ा एसोसिएशन बन जाएगा, अध्यक्ष मिल जाएगा आप लोगों को? जी, हमारा अध्यक्ष मिल जाएगा और हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे लिए अब अच्छी खबर आएगी। हम ये चाहते हैं क्योंकि जो नियम कायदे बने हैं सरासरी गलत है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पे नियम दो चल रहे हैं, शासन प्रशासन के लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग नियम। कोई भी कार्रवाई होती है तो हमें उठा के अंदर कर देते हैं। मतलब ना शासन या प्रशासन हमें परमिशन तो देती नहीं, ऑलरेडी परमिशन किसको देती है? समितियों को या फिर जो आयोजक करता है उनको। उनके ऊपर कार्रवाई ना करके सीधा हम पे कार्रवाई करते हैं। आप आज देख सकते हैं इतनी पब्लिक है, अगर हम यहाँ सिस्टम चला रहे हैं, हम अपने टाइम पे अगर बंद कर, यही पब्लिक उठ के हमें मारने लग जाएगी। बताएंगे जी, आप लोग जो आज सभी निर्णय ले रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितने सफल हो पाएंगे आप इन सब में आज? सफल कभी बता नहीं सकते क्योंकि सिर्फ अभी आवेदन बस किया गया है। अब आवेदन ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट में किया गया, अब नंबर कब आएगा इसकी जानकारी अभी तक कोई नहीं बता सकता। क्या सरकारी काम है, सरकारी काम के हिसाब से होगा, पर हम प्रशासन से एक चीज़ चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो काम है चालू हो जाए। क्योंकि क्या है, हमारा गणेश जी जा चुका है, अब छोटा सा एक नवरात्रि बचा है हमारे लिए, एक पेट्रोल जी के लिए, उसके बाद हमारे पास सीधा दिसंबर में काम आएगी शादी के बाद। तो हम अभी 4-5 महीने में ऐसे भी हमारे पास काम नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे और हमारे लड़कों को क्या काम देंगे? जो निर्णय आया हुआ है, जो डिसीजन है, डिसीजन ये है कि परिवहन नहीं करना है, आप स्थायी रख के बजा सकते हैं उसको, तो नवरात्र में तो काम चल जाएगा आप लोगों का। स्थायी रख के कैसे होगा सर? अब मेरे को यहाँ दुर्ग में हूँ, अब मेरे को रायपुर जाना है तो उसको किस में लेके जाऊँगा? उस सिस्टम को कितना देर में बांधूंगा, कितना देर में कंप्लीट करके दूंगा, कहाँ से कर पाऊंगा? अब मेरा काम 2 काम है, 11 बजे से 2 बजे तक, तो 11-2 बजे से मैं खोल के बार बार बांध तो नहीं सकता। ऐसे मेरे से काम कैसे हो पाएगा? आप ही बता दीजिए मेरे को। अगर बिना गाड़ी का मैं काम करूं, रिक्शा से करूंगा तब भी नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, तो किस में करूं तो करूं। तब आप ये चाह रहे हो कि परिवहन में हमको परमिशन दी जाए, हम बजाते हुए नहीं जाएंगे? बिल्कुल सही है कि परिवहन में हमको गाड़ी में सिस्टम बांधने में हमको मौका मिले कि हम वहाँ पे जाके पहुँच के तो काम कर सके। अगर शासन को अगर हमारे साउंड से ही दिक्कत है तो साउंड का एक सिस्टम बना दो कि तुम इतना साउंड में बजाओ। अब उनका डिसिबल तो 70 है, तो 70 से ज़्यादा तो मैं ही बात कर रहा हूँ। अब पहली बात तो ये कि अब ये डीजे वाले अलग अलग अपनी लड़ाई नहीं लड़ने वाले, ये संगठित रूप में छत्तीसगढ़ के सारे डीजे वाले एक अध्यक्ष चुनेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे और एक साथ अब ये कोर्ट की शरण में जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। एक पूर्व में भी हमने खबर चलाई थी, उस खबर में आपको बताया था कि किस तकलीफ के साथ ये डीजे संचालन अब जीवन का संचालन अभी कर पा रहे हैं, भोग रहे हैं, पर शायद अब कुछ ना कुछ राहत इनको भविष्य में मिल सकती है। फिलहाल अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।